की रिक्ति आप नहीं भरेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? कहीं में है तो कहीं फिजिक्स टीचर नहीं है, कहीं मैथ टीचर नहीं है। एक बात और 1961 का शिक्षा एजुकेशन कोड होगा कहीं लाइब्रेरी में, कोई नहीं पढ़ता है शिक्षा विभाग। उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम 12 बजे तक लेट आएंगे स्कूल, रवि प्रकाश बाबू, तो हमारा कॉलम में लाल रोशनाई लगा दीजिए। 12 बजे के बाद हमारा सीएल होगा, वेतन नहीं कटेगा। वेतन किसी का बंद करना, वेतन काटना मानवाधिकार का उल्लंघन है। वेतन भोगी जो होता है, वेतन पर केवल उसी का अधिकार नहीं है, वेतन पर उसके बीवी बाल बच्चे परिवार का अधिकार है। इसीलिए आप शिक्षा संहिता पढ़ लीजिए, आप लेट मार्क हमको कीजिए। लेकिन लेट मार्क कैसे कहते हैं? 9:30 बजे कहते हैं आओ, अब फोटो दे दो, क्या कहते हैं? हाँ, सेल्फी दे दीजिए। आज हम जाम में फंस गए, मोटरसाइकिल गड़बड़ हो गई, साइकिल गड़बड़ हो गई, बस हमारी नहीं चल सकी, तो 9:35 में जाता है आपका हाकिम और राज करके हमारे कॉलम में खत्म कुटी कर देता है। हम पहुंचते हैं, प्रणाम की व्यवस्था, प्रणाम प्रणाम, हम तो पहुंच गए, भाग गया एक स्कूल से दूसरा स्कूल। यह क्यों चले जाइएगा केंद्रीय सचिवालय। लेकिन हम जिस धरती पर जन्मे हैं, ये बेटे हमारे हैं, ये बेटियां हमारी हैं। हमको ज्यादा दर्द है कि इसका हम बेहतर मनुष्य निर्माण करें, चरित्र निर्माण करें। हमको दर्द है, एक गुरु का दर्द, एक बाप का दर्द है। इसलिए हमको ही नहीं आइए हमारा पहले से नियम। लेकिन 9:35, 9:37, 9:38 में आप हमको जुर्माना मत, हम पढ़ाएंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा कहिए दीपक बाबू, अवकाश तालिका माध्यमिक विद्यालयों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के दस्तखत से नंबर आ रहा है, हम सुझाव देंगे, बैठेंगे, हम मनोज बाबू दस्तखत करेंगे। प्राइमरी में भी अवकाश तालिका 1 हो, उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में अवकाश तालिका 1 हो, और हमारी जो अवकाश तालिका है रवि प्रकाश बाबू, उसमें निदेशक माध्यमिक का निर्देश जब जिसका मन होता है। अब तो प्राइमरी सेकेंडरी में कोई भेद नहीं रह गए। क्या कठिनाई होती है? उत्क्रमित विद्यालय जो हमारे मिडिल स्कूल में चलता है 9वां 10वां, उसमें परीक्षा का डेट कुछ है, हाई स्कूल में कुछ है। अब प्राइमरी में जाते हैं बीओ साहब देखने के लिए तो बंद मिलता है, और कभी उत्क्रमित में जाते हैं तो बंद मिलता है। निरीक्षण में भी असुविधा होती है, अध्यापन में भी असुविधा होती है, वर्ग संचालन में भी असुविधा होती है। इसीलिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, एक अवकाश तालिका और एक छुट्टी का नियम बनाइए। और अब हमारा मूल्यांकन, हम मान लीजिए 9:30 बजे गए तो पढ़ाएंगे तो हम ना घोड़ा को पकड़िएगा कि जल्दी पानी पियो इस तालाब में, उसको प्यास लगेगी तब न। हम पढ़ावे कैसे और हमारा मूल्यांकन कैसे हो? मुझको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी तजुर्बा है, मैं उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 8 साल था मेंबर। वहां था सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट। शिक्षक आज क्या पढ़ाएगा वह लिखता है अपनी डायरी। मैं जब शिक्षक था और जो प्रधानाध्यापक हुआ, दोनों अनुभव। मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, रात में मंत्री जी में पाठ टीका लिखता था नियमतः, और सवेरे पत्रिका पर प्रधानाध्यापक दस्तखत करते थे, और वही ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखता था कि आज हमको निराला की कविता जो पढ़ानी है, क्या क्या इसमें कठिन शब्द है। और लड़कों से मैं लिखवाता था या करके संधि विच्छेद करो, आप पाठ टीका अनिवार्य कीजिए, और पुराना असेसमेंट सिस्टम 80% लिखित परीक्षा और 20 नंबर का असेसमेंट,
ये हमारा मूल्यांकन होगा, हम पढ़ाते हैं कि नहीं, यही प्रमाण होगा। जो नहीं पढ़ाते निकम्मा है उसको हटा दीजिए, आप नहीं हटा सकते, हटाने का नियम है। आप हटाइएगा क्यों? आपने हमारी 4 परीक्षा ली, हम पहले एमए किए, बीए किए, बीएड किए, 2 परीक्षा, तीसरी पात्रता परीक्षा, चौथी दक्षता परीक्षा। कहा हमें निकम्मा, हमें नाकाबिल, हम सब दक्ष हैं, लेकिन मैं ईमानदारी शिक्षक होने के नाते मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मूल्यांकन आप नहीं करते। मेरा मूल्यांकन करते हैं हाजिर करते, मेरा मूल्यांकन करते हैं डीपीओ ऑफिस में बुला के। और तुम गैर हाजिर है, साफ साफ कहता हूं रवि प्रकाश बाबू, आपके यहाँ जाके शिकायत है। डीपीओ या डीओ कहती है, कहता है तुम इसका बन जाओ। देखो चली है कंपनी टूथपेस्ट बेचने वाली, साड़ी बेचने वाली, पैजामा बेचने वाली, दीपक बाबू गए हैं बेगूसराय जांच कर। डीपीओ डीओ ऑफिस में हमारे शिक्षकों का भयंकर शोषण होता है, हर एक चीज में। इसको हम रोकेंगे आपके सहयोग से, क्योंकि हम भी आदत सुधारेंगे। और रोज आप कहते हैं कि प्रतिनियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, क्या कीजिएगा? रखिएगा। अब इतना किलोमीटर में है, आप लगाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। पढ़ाने में कोई समझौता नहीं। मैं उसके बहुत ही कठोर आदमी हूं, मैं कठोर प्रधानाध्यापक भी रहा। मैं जब बरामदे पर निकलता था कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे कक्ष में कुर्सी नहीं रहती थी। माननीय मंत्री महोदय, आप लेक्चर हो तो वो टेबल जाता था लंबा, कोई शिक्षक वर्ग में बैठा नहीं रहेगा। आप इस सिस्टम चालू कीजिए, लेकिन बिना विसंगति दूर किए, बिना समान वेतन दिए, बिना शेड्यूल 2 लागू किए, ये असंभव है। आपके डर से हम क्लासरूम में जाएंगे। कल बड़ा याद किया है, नहीं सकते मारे 4 तमाचा, अपने मन का गुस्सा, इसको प्रक्षेपण विधि कहते हैं। गुस्सा है निदेशक का, दीपक बाबू का, हमारे 4 तमाचा लड़का लड़की को प्रक्षेपित करते हैं गुस्सा। असंतुष्ट संगठित बल युद्ध में अराजक होता है, और संतुष्ट अब व्यक्ति भी आपका सामाजिक परिवर्तन कर देगा। इसलिए नक्शे में मेरा कहना है तमाम शिक्षकों की भावना के साथ कि आप हमको समय पर वेतन दीजिए, रिक्ति की पूर्ति नियोजन सिस्टम को हटाइए, सीधे जाइए बिहार लोक सेवा आयोग। धन्यवाद है लालू प्रसाद को, उन्होंने जो बिहार लोक सेवा आयोग से पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की, उनको वही वेतनमान दिया। चलिए, जिन विद्यालयों में प्राथमिक मिडिल में हमारे वे शिक्षक हैं, वैसा हाई स्कूल में भी नहीं मिले। कितने जो बीआरसी सीआरसी ट्रेनिंग में वही सब हमारा जाता है शिक्षक, देखने सुनने में भी किसी आईएएस आईपीएस से कम नहीं। दुर्भाग्य है कि 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया। प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं हमारे, वो एमएससी है, बीएससी है, डीलिट है, पीएचडी है, सबको अपनी कमा कर दीजिएगा। जी नहीं, मैं नहीं मानूंगा। प्राथमिक माध्यमिक अच्छे शिक्षक हैं, काम लेना है हमको उन शिक्षकों से, और काम लेना है प्यार से, बहुत सम्मान देकर। और भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे शिक्षा विभाग से, नीचे से लेकर के ऊपर तक, और उसमें हम आपका सहयोग लेंगे। हम बताएंगे कहां कहां गड़बड़ कर रहा है हमारे शिक्षकों के साथ छुट्टी मंजूर करने में। आप कहते हैं मेडिकल में जाइए एडीएम के पास, हुई ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीडीसी के पास। जी नहीं, हमारी छुट्टी प्रधानाध्यापक मंजूर करेगा। पहले भी हम करते थे, हमारा नियंत्रण रहेगा उसका।
अब इधर उधर हमको क्यों टहलाते हैं? प्रधानाध्यापक की छुट्टी डीओ ग्रांट करें, बस कहीं दौड़ाते रहते हैं। अब आइए जरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का हम अंत कर रहे हैं। आप वहां क्या शोषण रोक सकते हैं माननीय मंत्री जी? 25 रुपया लेता है मृत्युंजय करता रहा था। ऑनलाइन हम करते हैं दीपक बाबू, पैसा हम विद्यालय से देते हैं और कहता है बोर्ड की हमको दे दीजिए। अब विज्ञप्ति में आवेदन पत्र का शुल्क 20 रुपया हम निकालते, 60 रुपया हम निकालते, प्रिंट आउट हम निकालते, 60 रुपया ये, अब 25 रुपया ऑनलाइन लीजिए। अब आइए डमी एडमिट कार्ड, एक बार डमी प्रिंट आउट निकाले, 2 बार डमी प्रिंट आउट निकाले, 3 बार डमी प्रिंट आउट निकाले, जो ये प्रिंट आउट का कितना पैसा? 30-35 से कम है। हमारा राज्य गरीब है। हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त भी बहुत से गरीब परिवार हैं जो भागते हैं कोचिंग से प्राथमिक विद्यालय में आ जाते हैं पोशाक के लिए, साइकिल के लिए। आप इस सिस्टम को बंद कीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से माननीय मंत्री जी, कि गरीब का शोषण बंद कीजिए। और जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अवकाश तालिका है उसके मुताबिक हमको पढ़ाने दीजिए। 3 महीना पहले फॉर्म भरा लेता है, हमको बैठा देता है, लड़के नहीं आएंगे, दीपक बाबू जाएंगे विद्यालय, विद्यालय मिलेगा सुना, आप जितना हमारा वेतन काटना है काट लीजिए। वो एग्जामिनेशन बोर्ड में भी मैट्रिक था, सेंटर किया, फॉर्म भरा, विद्यालय जाना बंद, 3 महीना पहले बैठा देता है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव को बैठाइए, उनको समझाइए, देखिए पढ़ाई में हर्ज मत कीजिए, फुल सेशन हमारा जो चलेगा, हमने पाठ्यक्रम तालिका छापी है बिहार में। अब परीक्षा का कहता है विद्यालय कार्यक्रम बनावे, क्वेश्चन आउट हो जाता है। जब हम टेस्ट का क्वेश्चन आउट कर देंगे दीपक बाबू, तो उसकी आदत खराब होगी, माफिया गिरोह मैट्रिक और इंटर का भी लीक करेगा। जांच परीक्षा का टॉप कॉन्फिडेंस हम और अंतिम करेंगे, फिर हम दोहरा दें पंचायती राज सिस्टम बंद कीजिए। ये कभी विसंगति दूर नहीं होगी। माननीय मंत्री यदि सहमत नहीं होंगे, लेकिन उनको परिस्थिति बदलाइए। ये जो सिस्टम चालू किया है, कोई मुखिया जी नहीं जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि हमारे विद्यालय नहीं जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि हमारे विद्यालय नहीं जाते हैं। हाँ, कहीं कुछ हुआ चाहे मिड डे मील या तो, हाँ कहीं कुछ हुआ चाहे मिड डे मील या तो किसी को टॉर्चर करना है तब पहुंच जाएंगे। हम जब पहली बार बात किए थे, हमारे जिस स्वर्गीय मदन मोहन झा के साथ बैठे थे हम लोग, मदन मोहन झा एक हमारा ऐसा शिक्षा सचिव था, शिक्षक संघ में जाके डिस्कस करता था हर एक पॉलिसी, और हमने कहा था कि ट्रेंड शिक्षकों की सूची जाती थी टीएससी ऑफिस, कौन विद्यालय में रिक्ति हो वाली है दिसंबर में, नवंबर में हम उसकी पोस्टिंग कर देते थे, कोई अराजकता नहीं। अब तो 10-10 साल शिक्षक नहीं जाता है, पद लिखता रहता है। इसलिए सिस्टम ये लागू कीजिए, वेतनमान में एकदम विसंगति दूर करवा दीजिए, और एक समान अवकाश तालिका, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा माननीय मंत्री जी, छुट्टी मंजूर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, विद्यालय संचालन में पाठ्यक्रम चालू कीजिए, असेसमेंट सिस्टम चालू कीजिए, और शिक्षकों का जितना आप सम्मान करेंगे उतना आपको, आपके राज्य को, इस शिक्षा विभाग माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के नेतृत्व में उतना ही बिहार में नाम रोशन करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक संगठन से एक उनके अध्यक्ष या महासचिव से उनकी भी राय संक्षेप में ले लीजिए, सबों का लिखित ज्ञापन ले लीजिए, और जो कॉमन इशू में सरकार ने अभी तक क्या विचार किया है ये भी हम लोग सुन लेंगे।
या फिर विचार करके हम लोगों को बतलाइए कि प्राइमरी सेकेंडरी में कॉमन इशू क्या है। बाकी और भी मुद्दे इन लोगों के हो सकते हैं। कॉमन इशू में अभी तक शिक्षा विभाग ने क्या अभिमत बनाया है कि सुन ले। आज आप लोग सुनाने की स्थिति में नहीं है तो बारी बारी से जब बुलाइए तो प्रत्येक संगठन का सम्मान, या आप कहते हैं एगो चिट्ठी लाइए, ओरिजिनल लाइए, या नई बात है दीपक बाबू आपके लिए। जो हम लोग बैठ गए तो आया कोई सिपाही, ओरिजिनल चिट्ठी जिसके पास है वही एगो बैठे। हम कहा अच्छा अच्छा सब नया आदमी है। फिर कहा अच्छा, हमने कहा देखो संगठन समूह का माने होता है एक नहीं, जहां संघ हुआ वह समूह, कम से कम 5 तो रहेंगे ही। जाके माननीय मंत्री को कर। फिर अरे लोग हटे रहे, अच्छा बैठ गए तब बैठ गए। तीसरा, ये सब उन बच्चों को सिखा दीजिए कि फिर दूसरी बार ऐसी घटना नहीं घटे। चूंकि मैं यहाँ था, मेरी इज्जत सब लोग करते हैं, इसलिए मेरे अनुरोध पर लोग सब बैठे रहे। हम सबको धन्यवाद करते हैं कि आप सब एकदम अनुशासित होकर शिष्टता पूर्वक लेकिन मांगों के प्रति दृढ़ता पूर्वक मत कीजिए। मर्यादित भाषा में माननीय मंत्री के सामने अपने अपनी बात पॉइंटेड भाषा में पॉइंटेड रखते जाइए। यदि मंत्री जी इजाजत देंगे अपना बोलना शुरू। बहुत धन्यवाद। ये सकारात्मक पहल। बारात तो आपने बोला ली, अब देखिए ये पानी बहुत देर से मांग रहे हैं, तो कहिए एक गिलास पानी और चलवा दे। अब तक पहले पानी पीते।